जब लोगों को सपना दिखा दिया जाता है और फिर उसे अधूरा छोड़ दिया जाता है तो फिर कैसा लगता है। ऐसा ही हो रहा है उन बने हुए नए जिलों में रहने वाले बाशिंदों को, जिनके अभी अभी जिले निरस्त हो गए हैं। भजनलाल सरकार ने जो ये नया फैसला किया है वो रास नहीं आ रहा है और जगह जगह पर रोष व्याप्त हो रहा है, लोगों के विरोध दर्ज किए जा रहे हैं। आज बात करेंगे इस वीडियो में शेखावटी की। जी हाँ, जहां के जिले निरस्त कर दिए गए हैं, सीकर संभाग को भी हटा दिया गया है। जो 3 संभाग हटाए गए थे उसमें सीकर संभाग भी था और वहां से नाराजगियां दर्ज होना शुरू हो गई है। लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा के कान पर जूं नहीं रेंग रही। क्यों नहीं रेंग रही? क्यों कोई इनसे फर्क नहीं पड़ रहा है डोटासरा को? कब नींद से जागेंगे वो? और क्यों नहीं इस मामले पर विपक्ष के तौर पर सड़कों पर उतर रहे हैं? क्या है पूरा माजरा, करेंगे विश्लेषण इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का। भारत के लिए और उस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं जिलों वाली, जो नए जिले बनाकर निरस्त कर दिए गए हैं, शेखावटी की आज हम चर्चा कर रहे हैं इस वीडियो में। तो शेखावटी में जिस तरीके से सक्रियता कम होती जा रही है गोविंद सिंह डोटासरा की, एक वक्त पर उन्हें किंग माना जाता था, राज हुआ करता था शेखावटी में उनका, लेकिन उपचुनावों से देख रहे हैं कि गोविंद सिंह डोटासरा कुछ बदले बदले नजर आ रहे हैं। ना वो झुंझुनू उपचुनाव में एक्टिव थे और ना ही वो अब कुछ बोल रहे हैं जब सीकर संभाग के जिलों को निरस्त कर दिया गया है। आपको नहीं लगता कि ये जो सक्रियता कम हुई है डोटासरा की, उसके पीछे कारण क्या है? क्या सरकार में और कोई उनके जैसा सशक्त नेता नहीं है इसलिए वो एडवांटेज ले रहे हैं, या फिर क्या है पूरा? विवादित बयान देने के अलावा और अपने पदों की कुर्सियों और मीटिंगों में जाने के अलावा डोटासरा ने पहले एक्टिव रहे कब? चुनाव में गाहे बगाहे 2-3 रैलियों में, वो भी किसी और की आयोजित रैली होती थी, बीच में जाकर कुछ भाषण दे देते थे। इससे ज्यादा वो एक्टिव थे कब? हाँ, वो एक्टिव थे पेपर लीक जैसे मामले उनके कार्यकाल में शुरू करने के लिए। वो एक्टिव थे अध्यापकों को ये बोलने के लिए कि नाती का बाड़ा है क्या जो तुम रोज रोज यहाँ पर आ जाते हो। ऐसी ऐसी चीजों में वो एक्टिव हमेशा रहे हैं। आप देखिए, शर्म आनी चाहिए किसी पार्टी के इस तरह के प्रदेशाध्यक्ष को जो लोकसभा चुनाव में उन्हें खुद को पूछा जाता है कि सीकर से खड़े होगे, जहां से वो खुद जीत के आते हैं। वो खुद खड़े नहीं होते, ना ही कांग्रेस का किसी को खड़े होने देते। वो लेफ्ट पार्टी का बंदा खड़ा करते हैं इंडिया अलायंस के बैनर तले। कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस कितना कम हो गया था उनका, ये सबसे पहला उदाहरण था। कॉन्फिडेंस कम होगा ही जब आपको अंदर से पता है कि समर्थकों के नाम पर आपके पास कुछ नहीं है, पड़पंच और षड्यंत्र करके आप जीत जाया करते हो। और वो जो आप जीत गए शेखावटी से, तो क्या आपका ये फर्ज नहीं बनता था? अपनी विधानसभा, आपकी विधानसभा भी शेखावटी सीकर में ही आती है, कि आपका ये फर्ज नहीं बनता था कि अगर वहां से जिला ले लिया गया है तो आप आंदोलन करते? प्रदेशाध्यक्ष हो आप, आज तो आपके पास इतनी पावर है, पूरी कांग्रेस आपके पीछे आएगी, आपके खुद के समर्थक हो ना हो, आप आंदोलन करते तो सही, सीकर के लोग अपने आप आपके पीछे आ जाते, क्योंकि ये कुंठा उनके मन में भी है कि सीकर अब संभाग नहीं रहा। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस का गढ़ होने के बावजूद, वहां से इतने सालों साल का एक्सपीरियंस होने के बावजूद डोटासरा ने चुप्पी साधे रखी है, विपक्ष के तौर पर कोई चेतावनी नहीं दी। अरे कांग्रेस का गढ़ तो झुंझुनू भी था, फिर भी हार गए ना उपचुनाव। कांग्रेस का गढ़ तो टोंक भी था, फिर भी हार गए ना उपचुनाव। शर्म तो उनको तब भी नहीं आई। अब समझने वाली बात यह है कि संभाग अगर बन जाता, सीकर बन ही गया था लेकिन अब वापस ले लिया गया, अगर संभाग रहता सीकर तो उसका डेवलपमेंट कई हजार गुना ज्यादा हो जाता। आप समझिए कि आज शिक्षा के क्षेत्र में सीकर कितना बेहतर कर रहा है। अगर वो संभाग हो जाता तो डेवलपमेंट्स और भी आते, क्योंकि संभाग होने से संभागीय आयुक्त समेत एक पूरी मशीनरी आ जाती है।
चलिए, भाजपा के पास तो एक लॉजिक है संभाग नहीं बनाने का कि भाई कोई भी संभाग बनता है तो एडिशनल बहुत बड़ा बजट खर्च होता है, हजारों करोड़ रुपया खर्च होता है। वो रुपया अभी राजस्थान के कोष में नहीं है, रुपए बचाने की जरूरत है, इसलिए किया। लेकिन आपको बतौर शेखावटी के रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि आप पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव हो, आपको लोगों ने चुना है, कि आपका कर्तव्य दायित्व नहीं बनता था कि सरकार से पूछें, उनको आंदोलन के जरिए दिखाएं कि रोष कितना बड़ा है? आप तो घर से ही नहीं निकल रहे। मैं बताना चाहूंगी, राजकुमार रोत ने भी बांसवाड़ा डूंगरपुर संभाग को निरस्त होने के बाद ट्वीट किया था, और उस ट्वीट पर ही कुछ लोगों के कमेंट्स मैंने पढ़े, तो उनका कहना था कि आम जनता को संभागीय स्तर पर कोई काम नहीं होता है, इसलिए बेतुकी बातें हैं। समझने वाली बात यह है कि जब संभाग बनता है तो संभाग का एक अलग से बजट होता है, एक अलग से मशीनरी होती है, संभाग आयुक्त होता है, जिले की अलग से बजट, अलग से मशीनरी होती है, जिले के अलग अधिकारी होते हैं। वो मशीनरी उनको डेवलप करने के लिए और तेजी से आगे बढ़ाती है और उनके लिए एडिशनल बजट लाती है। ये संभाग बनने से फायदे होते हैं। और दूसरी चीज ये होती है, जो संभाग को बनने से क्या फायदे होते हैं ये समझते हैं वो ये लोग जानेंगे कि अगर आपका इलाका संभाग बन जाता है तो उसकी जमीनों के भाव बढ़ जाते हैं, वहां पर और ज्यादा योजनाएं आ पाती है, वहां पर और ज्यादा डेवलपमेंट आ पाता है। इस तरह की बहुत सारी चीजें हो जाती है। आप बांसवाड़ा की हालत देखिए, बांसवाड़ा में जमीनें चिन्हित हो चुकी थी कि इन जमीनों पे बनेंगे सरकारी विभाग, इन जमीनों में संभागीय विभाग बनेंगे। वहां के जमीनों के भाव बढ़ चुके थे, वहां पर संभाग बनने की वजह से नई नई कंपनियां आ रही थी निवेश के लिए, नए नए बिल्डर्स आ रहे थे निवेश के लिए, वो सब ठप पड़ गया। तो क्या ये सब सीकर में ठप नहीं पड़ा होगा? तो ऐसा ही स्टैंड डोटासरा को भी लेना चाहिए था, उन्हें सोचना चाहिए था, समझना चाहिए था कि जिस शेखावटी इलाके में जो भरोसा इतने साल उन्होंने और उनकी पार्टी ने पाया, वो सब धरा का धरा रह जाएगा अगर अब भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। सरकार को घेरना एज अ विपक्ष उनकी जिम्मेदारी है, और जिस तरीके से सीकर संभाग के ऊपर अब ये जो काले बादल मंडराए हैं उनको हटाना कितना जरूरी है कांग्रेस के लिए प्लस गोविंद सिंह डोटासरा के लिए, इसकी अहमियत जरूर से उन्हें समझनी होगी। ये तो थी हमारी राय, आपकी क्या है कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। बोरिंग वीडियोस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो, लेकिन कैसे? कंफ्यूज मत हो। MIMS प्रेजेंटिंग सर्टिफिकेट कोर्स इन वीडियो एडिटिंग। यहाँ सीखो प्रो एडिटिंग के सब सीक्रेट्स, ट्रांजैक्शन से लेकर इफेक्ट्स तक, चाहे YouTube वीडियोस हो या Instagram रील्स। इस कोर्स के बाद तुम्हारे वीडियोस बनेंगे टोटल शो स्टॉपर। इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से ट्रेनिंग लो, अपने एडिटिंग स्किल्स को सुपरचार्ज करो और अपना कंटेंट गेम बढ़ाओ। तो अभी एनरोल करो सर्टिफिकेट कोर्स इन वीडियो एडिटिंग में और बनो वीडियो की एडिटिंग मास्टर।